हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर हुसैन सानी। आज हम लोग एक ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम आप लोगों ने काफी सुना होगा और इनमें से जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से कई लोग इसका प्रयोग भी करते होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे अभयरिफ्ट के बारे में। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसको पेट साफ करने में और अर्श में यानी पाइल्स में इसका काफी प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे अभयरिफ्ट के बारे में। और सबसे जरूरी चीज, हम लोग इसको आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, यानी जो हमारे आयुर्वेद के बुक्स में जो इसके बारे में बताया गया है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभय का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो है अभया। अभया को दो और नाम होते हैं, इसको हरितकी भी बोलते हैं और पथ्या भी कहते हैं। और बोटेनिकल नेम जो इसका होता है टर्मिनेलिया चेबुला। ये आयुर्वेद के बुक्स जो मेडिसिन की किताब है जिसे हम लोग बोलते हैं चरक संहिता। आचार्य चरक ने इसको बताया है अर्शोग्न, यानी ये अर्श को नाश करता है, अर्श को यानी पाइल्स को पूर्ण रूप से सही करता है। तो इसको अर्शोग्न आचार्य चरक ने कहा है। बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, तो इसके कई सारे यूजेस होते हैं। मेनली बात करें तो ये त्रिदोष जन्य विकार में, यानी हमारे शरीर में तीन दोष होते हैं। अब दोष क्या होते हैं? वो तीन दोष होते हैं वात, पित्त, कफ। हमारे शरीर में तीन दोष होते हैं वात, पित्त, कफ। और जैसे ही ये तीन दोष साम्य अवस्था में रहते हैं, यानी जब प्रॉपर बैलेंस स्टेट में होते हैं, तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होती। जैसे ही ये तीनों में से कोई एक बढ़ता है तो हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो मेनली अभयरिफ्ट त्रिदोष जन्य विकारों में, यानी त्रिदोष जन्य जितने भी डिजीज होते हैं इसमें प्रयोग किया जाता है। और मेनली बात करें तो वात व्याधि में, जितने भी वात यानी जो वात की वृद्धि के कारण जो बीमारी होते हैं, इसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो वैसे तो इसका इस्तेमाल कई सारे हमारे जो सिस्टम है बॉडी में, कई सारे सिस्टम में इसका प्रयोग होता है। जैसे आई के लिए यानी हमारे आंखों के लिए भी काफी बढ़िया होता है। तो मेनली हम लोग बात करेंगे पाचन संस्थान यानी डाइजेशन पे इसका क्या काम होता है। तो इसका जो पाचन संस्थान पे, डाइजेशन पे जो काम होता है वो अग्निमांद के कंडीशन में। अब अग्निमांद क्या होता है? हमारे शरीर में जब भी अग्निमांदता, यानी हम इसका अग्निमांदता कहने का मतलब होता है अपने हमारे डाइजेस्टिव पावर। जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है, आप देखोगे अग्निमांदता उसमें बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है, क्योंकि सभी रोग का कारण हमारे आयुर्वेद में ही बताया गया है। रोगा सर्वे अपि मंदाग्नि जाते, यानी सभी रोग का कारण जो होता है वो मंदाग्नि होती है, यानी डाइजेस्टिव पावर जो हमारी होती है उसका कम होने की वजह से। तो अगर डाइजेस्टिव पावर आपकी सही है तो आपको कोई भी बीमारी नहीं है। तो जितने भी अग्निमांद की कंडीशन है उसमें आप ये अभया यानी हरतिकी का आप प्रयोग करें, काफी बढ़िया रिजल्ट आता है। अनाह में, विबंध में, जैसे जिसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, जिनका मल जो है काफी हार्ड आता है, इसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। उदर रोग, जितने भी पेट की बीमारियां हैं, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अर्श मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आचार्य चरक ने इसको अर्श और सोग ने बताया है, यानी अर्श का ये नाश करता है। कामला यानी जॉन्डिस में इसका प्रयोग करते हैं। यकृत और प्लीहा वृद्धि, यकृत और प्लीहा का मतलब होता है स्प्लीन और लीवर। ये स्प्लीन और लीवर की बीमारियों में काफी प्रयोग होता है। और इसमें जो कृमि यानी जो पेट में जब कीड़े हो जाते हैं तो इसको भी वो खत्म करता है। इसमें एक कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है चेबुलेजिक एसिड। ये क्या करता है? इसके कई सारे प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे ये इम्यूनोसप्रेसिव होता है और ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हानिकारक, जैसे स्टेफेलोकोकस, इसको मारता भी है। तो इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। और दोस्तों आपको बता दो, इसमें 18 प्रकार के एमिनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे इसके फायदे होते हैं। बात करेंगे इसकी मात्रा, कितना हम लोग मात्रा इसका प्रयोग करें। तो इसका मात्रा की बात करें तो आपको 10 से 15 ml एक कप पानी के साथ आपको लेना है रात में खाने के बाद। समय की बात करें तो रात में खाने के बाद 10 से 15 ml आपको प्रयोग करना है। ये जो डोज है एडल्ट डोज है, बच्चों के लिए डोज नहीं है। 10 से 15 ml आपको लेना है रात में खाने के बाद एक कप पानी के साथ। तो मेरे पास एक अभयरिफ सिरप है, आप देख सकते हो। ये आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, जो भी आपको सही लगे तो इसका आपको प्रयोग करना है। तो आपको 10 से 15 ml रात को खाने के बाद इसका प्रयोग करना है एक कप पानी के साथ। तो लेकिन अगर दोस्तों बता दो, अगर आपको कोई भी बीमारी हो, पहले आपने बीमारी को डायग्नोस कराइए, पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिए। क्योंकि कोई भी दवाई हो, आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, बिना डॉक्टर के कंसल्ट के बिना आप कोई भी दवा आप न लें। पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी बीमारी को समझे जाने, उसके बाद ही ट्रीटमेंट जो वो लिखें उसको फॉलो करें। खुद से दवा बिल्कुल ना लें। बहुत बहुत धन्यवाद।